हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टडी में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रैखिक गति के समीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रैखिक गति के समीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का पहला पार्ट देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने रैखिक गति के समीकरण को समझा था और इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करा था। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग कुछ और रैखिक गति के समीकरण से संबंधित ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सारा डेटा दिया हुआ है, बस आपको क्या निकालना है सर? तो त्वरण निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। और मैंने आपको पीछे के सेशन में सारे चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप में से कोई भी ऐसे होंगे जो इस सेशन को पहली बार देख रहे होंगे, इससे पीछे का सेशन नहीं देख पाए हैं, तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको बताया था कि अगर आपके क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग का जिक्र ना किया हुआ रहे तो आप क्या मानेंगे सर? तो आप मानेंगे प्रारंभिक वेग कितना है सर? 0 है। एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यानी कि सोनी का जो साइकिल है उसका वेग 30 सेकंड में, जो टाइम आपको दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है सर? 30 सेकंड, और वेग कितना हो जा रहा है? 6 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। यानी कि अंतिम वेग 6 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। v इक्वल टू क्या होगा सर? 6 मीटर पर सेकंड। और आपसे पूछा जा रहा है त्वरण क्या होगा? बताइए, बनेगा या ना बनेगा? आराम से बनेगा। आप कहिएगा सर ये तो सीधे बन जाएगा, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। आपसे त्वरण पूछा जा रहा है तो v आपका कितना है सर? तो आप कहेंगे 6 मीटर पर सेकंड। u कितना है सर? 0। टाइम कितना है सर? 30 सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका 6/30। और आप जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि सोनी के साइकिल का वेग कितना होगा सर? तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, ये क्वेश्चन आपका एक और तरीके से बन सकता है। आप कहेंगे सर कैसे? मैंने आपको बताया था कि गति का पहला समीकरण क्या कहता है सर? v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर प्रारंभिक वेग 0 हो, u इक्वल टू 0 हो, तो v इक्वल टू क्या हो जाता है सर? ए टी हो जाता है। तो अगर आपका कंसेप्ट पे अच्छा पकड़ है तो आप क्वेश्चन को देखने के साथ ही कहते सर a इक्वल टू हो जाएगा v बाई टी, यानी कि 6/30। और जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो सर वैल्यू आपको उतना ही आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई बच्चा है जिसके हाथ में 1/4 kg का एक बॉल है, गेंद है, और उसको वो ऊपर की ओर फेंकता है। तो जब वो ऊपर की ओर फेंकता है तो उसका जो हाथ है वो 10 सेंटीमीटर उठता है। कितना सेंटीमीटर सर? 10 सेंटीमीटर। और जो बॉल है वो 2 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या होती है सर? ऊपर की ओर चली जाती है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि लड़के के हाथ के द्वारा उस बॉल पर कितना, उस गेंद पर कितना बल लगाया जा रहा है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, आपसे कितना बल लगाया जा रहा है, यानी कि बल का वैल्यू क्या है, ये चीज पूछा जा रहा है। आप कहेंगे कि सर बल के लिए तो हम लोग MA फॉर्मूला पढ़ते हैं, मास गुना एक्सीलरेशन कहते हैं, द्रव्यमान गुना त्वरण कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में गेंद का द्रव्यमान तो 1/4 kg दिया हुआ है। गेंद का द्रव्यमान तो 1/4 kg दिया हुआ है, लेकिन A कहाँ दिया हुआ है? कैसे बनेगा सर?
मेरे मित्र पहले हमको क्या निकालना होगा, ए निकालना होगा। कहाँ से सर? तो क्वेश्चन में दिए गए डाटा के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है। तो यहाँ पे जो उस बच्चे का हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठ रहा है, यहाँ पे सर आप ये कह सकते हैं कि सर ये कोई बच्चा है और इसके द्वारा जो हाथ ऊपर उठता है वो कितना सर? 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा सर? h हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये h किसका काम करेगा सर? s का काम करेगा। किसका काम करेगा सर? s का काम करेगा। फिर क्या कहा जा रहा है कि जैसे ही 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बच्चे का हाथ पहुंचता है तो जो गेंद है सर वो 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर चला जाता है। 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर चला जाता है। ध्यान दीजिए, जब बच्चे के हाथ में बॉल होगा तो बॉल स्थिर अवस्था में होगा। जब उसने बल लगाया होगा तो क्या अचानक से 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से चला गया होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, 0 से स्टार्ट हुआ होगा। मतलब क्या कि जब ये 0 से स्टार्ट हुआ होगा तो इस बॉल का प्रारंभिक वेग कितना होगा सर? आप कहेंगे सर 0। और जो 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर जा रहा है तो ये वेग क्या है सर? तो आप कहेंगे सर अंतिम वेग है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है सर? v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, s दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बॉल पे कितना बल लगा है, ये चीज बताना है। ध्यान दीजिएगा, जबकि गेंद का द्रव्यमान भी दिया हुआ है। आप कहेंगे सर वही बात है, ए निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ए कैसे निकालेंगे सर? तो यहाँ पे हम लोग गति के तीसरे समीकरण का उपयोग करेंगे। आप कहेंगे सर क्यों करेंगे उपयोग? तो आप सबों को मालूम है कि गति का तीसरा समीकरण क्या होता है। तो v² = u² + 2as। आपके क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है? तो v दिया हुआ है सर, u दिया हुआ है और s दिया हुआ है, तो आराम से a निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए v कितना दिया हुआ है सर? तो आप कहेंगे 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। u सर, तो आप कहेंगे सर 0 है, प्लस 2as, ये तो आपको निकालना ही है। आपका यहाँ पे s जो है वो कितना है सर? 10 सेंटीमीटर है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे, राशि को SI यूनिट में लाएंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं सर जी। तो 10 सेंटीमीटर को आप 100 से डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर हो जाएगा। तो गुरुजी यहाँ पे गुना में आप क्या लिखेंगे? 0.1 मीटर। यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 1/10 हो जाएगा। और ये आपका 2 एकम 2 और ये हो गया सर 2 पंचे 10। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका 4 है, 2 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। और ये 0, इसको तो कुछ हम लोग लिखेंगे ही नहीं, ए निकालना है तो a गुना 1, तो ये हो जाएगा a/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें सर, तो a को यहाँ पे कुछ नहीं है सर, 1 है, गुना करेंगे तो a ही होगा। और 5 4 कितना हो जाएगा? 20। यानी कि आपका त्वरण कितना है? बॉल का त्वरण कितना है सर? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको ये बताना है कि इस पे कितना बल लग रहा है, जबकि बॉल का द्रव्यमान कितना है सर? 1/4 kg। क्या करेंगे सर? आप सबों को मालूम है F = ma होता है, तो सर F = हो जाएगा 1/4 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे केजी में बॉल का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो यूनिट चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 4 5 20, F = कितना हो जाएगा सर? 5 न्यूटन। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप जब भी सॉल्व करेंगे तो बनाने से पहले क्वेश्चन को आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि क्या डाटा दिया हुआ है। और जब आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि क्या डाटा दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, तो आपके पास इतना फॉर्मूला है कि आप आसानी से निकाल लेंगे। बाकी उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है? ये चीज़ मैंने आपको पीछे के सेशन में भी डिस्कस करा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है। तो मैंने आपको बताया था कि सर गति के जो 3 समीकरण आप v = u + at लिखते हो, s = ut + ½ at² लिखते हो और v² = u² + 2as लिखते हो, ये तीनों समीकरण 2 भौतिक राशि के बीच में संबंध बताते हैं। जैसे कि आपका जो पहला समीकरण होता है वो वस्तु के वेग और समय के बीच में संबंध बताता है, और जो दूसरा समीकरण होता है वो वस्तु के स्थिति और समय के बीच में संबंध बताता है, और तीसरा समीकरण जो है वो वस्तु के वेग
और ऐसी है यहाँ पे, तो स्थिति के बीच में संबंध बताता है। ये तीन चीज मैंने आपको पीछे के सेशन में डिस्कस किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है। पहला आपका ऑप्शन में दिया हुआ है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v आपका यहाँ पे है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये वेग और समय के बीच में संबंध बता रहा है, तो ये तो नहीं होगा सर। नेक्स्ट है आपका 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आप वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखें, क्या हम इसको वी स्क्वायर माइनस यू, इस यू स्क्वायर को इधर ले आएँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आपके ऑप्शन में सर यही तो इक्वेशन दिया हुआ है, आपके ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये संबंध क्या करता है सर? तो वेग और स्थिति में संबंध बताता है या स्थिति और वेग में संबंध बताता है। आपसे क्वेश्चन भी तो वही पूछा जा रहा है, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी। आप कहेंगे सर हमारा तीसरा ऑप्शन भी है, तो s इक्वल टू आपका जो तीसरा ऑप्शन है सर प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिया हुआ है सर, ये तो गलत है, पहले हम लोग प्लस नहीं लगाते हैं। और नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर 4 में v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो ये तो गति का पहला समीकरण है जो वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही आसान सा सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है 1 kg के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन को एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर ये आपका कोई ग्राफ है तो ये ऊपर वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ को। नीचे वाला सर साउथ को। इधर वाला सर ईस्ट को, और इधर वाला सर वेस्ट को। कुछ इस तरह से आपका डायरेक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 kg के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। यहाँ पे कोई 1 kg का वस्तु है जो पूर्व दिशा की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। फिर कहा जा रहा है कि इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। इस पर उत्तर की ओर आपका नॉर्थ किस डायरेक्शन में है सर? इधर है, तो बल आप किधर से लगाएंगे? इधर से लगाएंगे ना। वस्तु अगर आपका यहाँ पे है तो बल तो आप इधर से लगाएंगे, तो उत्तर की ओर आप इस पे 1.5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। फिर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। 2 सेकंड बाद वस्तु कितना विस्थापित होगा, यानी कि वस्तु कितना दूरी कवर करेगा, ये चीज आपको बताना है। आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि हमको s बताना है। बिल्कुल सर, आपको क्या बताना है? s बताना है। आप कहेंगे कि सर s के लिए तो फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमारे क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग क्या होगा? समय तो आप कहेंगे सर दे दिया है t इक्वल टू 2 सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2 सेकेंड बाद आपका जो वस्तु है वो कितना विस्थापन कवर करेगी। तो हमारे क्वेश्चन में टाइम तो दे दिया गया है सर, टाइम का कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रारंभिक वेग क्या होगा और त्वरण क्या होगा? तो भाई मेरे आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 kg के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। यानी कि वस्तु का जो वेग है, जो प्रारंभिक वेग है, वो कितना है सर? 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपके क्वेश्चन में u कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे सर 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर? 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। आप कहेंगे चलिए ठीक है, u भी मिल गया, t भी मिल गया, लेकिन a कैसे निकलेगा? तो भाई मेरे ये भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 kg के वस्तु पर 1.5 न्यूटन का बल उत्तर की ओर लगाया जा रहा है। यानी कि वस्तु का द्रव्यमान है कितना? 1.5 kg सर, सॉरी, वस्तु का द्रव्यमान 1 kg है। वस्तु का द्रव्यमान कितना है सर? 1 kg है। और वस्तु पे बल कितना लग रहा है? तो सर वस्तु पे बल लग रहा है 1.5 न्यूटन का। आप ये बताइए कि आप यहाँ से a नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला ma होता है। F इक्वल टू क्या होता है सर? ma होता है। तो भाई मेरे ये बताओ कि 1.5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो बल के जगह पे 1.5 न्यूटन रख दो। मास आपका कितना है सर बॉल का? तो 1 kg है सर। a आपको निकालना है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 1.5/1 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो नीचे 0 आ जाएगा, 15/10 हो जाएगा।
5 तिया 15, 5 दूना कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब आप इस क्वेश्चन का जो आंसर पूछा जा रहा है उसको आसानी से निकाल लेंगे। कैसे सर? तो सर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो चलिए ठीक है सर, u के जगह हम 2 मीटर रखते हैं, टाइम कितना है 2 सेकेंड, प्लस हाफ, त्वरण कितना है सर 1.5, अब फिर यहाँ पे टाइम का स्क्वायर है तो 2 गुना 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, अब प्लस 1.5 दूना कितना होगा 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 मीटर। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर 7 मीटर हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है, एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। बताइए बनेगा या नहीं बनेगा? बड़े ही आराम से बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। कोई कार है जिसका त्वरण क्या है सर समान है, और वो समान त्वरण से चल करके 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड को प्राप्त कर लेता है। कितना देर में सर? तो सर 5 सेकंड में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। भाई मेरे यहाँ पे s निकालना है आपको। क्या निकालना है? s निकालना है, क्योंकि तय की गई दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? s से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई कार 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से, मतलब त्वरण आपका दे दिया गया है सर कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना देर में सर ये 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। तो सर ये 5 सेकंड में, यानी कि t दिया हुआ है सर 5 सेकंड, सर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। मतलब पहले 5 मीटर था, बाद में 10 मीटर हो जा रहा है। तो पहला वाला वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग। तो u कितना हो गया सर 5 मीटर पर सेकंड, और v कितना हो जाएगा सर? तो 10 मीटर पर सेकंड। बताइए बनेगा या नहीं बनेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल बन जाएगा। हमसे s पूछा जा रहा है तो हम सर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी बना सकते हैं, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as दोनों से बना सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? तो ध्यान दीजिए कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये फार्मूला होता है सर। होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो आप क्या करेंगे सर? तो सर यहाँ पे v की जगह, अंतिम वेग की जगह आप 10 को रखेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे। फिर आपका u कितना है सर? तो सर 5 का स्क्वायर कीजिए 2, और त्वरण कितना है? तो सर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुना 1 कीजिए, और फिर आपको s तो निकालना ही है। तो ध्यान दीजिए 10 का 10 से गुना कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, इधर आपका ये 25 हो जाएगा, और प्लस ये 2s हो जाएगा। मेरे मित्र जब 100 को नहीं सर 100 में से 25 को घटाइएगा तो 2s इधर, और ये हो जाएगा 75 2s। तो इसको आप जब करेंगे कैंसिल तो 37.5 मीटर आंसर आ जाएगा आपका, 37.5 मीटर। सेम चीज़ आपका आंसर आएगा जब आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से बनाएंगे। दोनों फार्मूला से आपका सेम आंसर आएगा। तो आपको जैसे सुविधा लगे आप वैसे बना लेना। s तो u कितना है सर 5, टाइम कितना लग रहा है सर 5 सेकेंड, तो 5 गुना 5 प्लस हाफ, त्वरण तो यही लेंगे सर, और t का स्क्वायर फिर तो 5 गुना 5 यहाँ भी होगा सर। अब आप कह सकते हैं सर s इक्वल टू हो जाएगा 5 गुना 5 25 प्लस यहाँ पे 1/2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 5 है, तो 1 का तो सर कोई वैल्यू ही नहीं है। अब 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25, तो 25/2 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कहेंगे सर एलसीएम तो 2 ही आएगा, तो 25 दूना ये कितना हो जाएगा 50, 2 एकम 2 25, 50 और 25 75/2 37.5। जैसे आपको सुविधा लगे सर आप वैसे बना लेना। आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना सर? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
आपसे क्या पूछा जा रहा है, बड़ा ही इजी सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। एक कार का वेग 10 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से बढ़ता है, कार के त्वरण की गणना करें। बहुत ही इजी सा सवाल है। क्या कहा जा रहा है कि कार का पहला वेग कितना है 18 किलोमीटर पर आवर और अंतिम वेग कितना हो जा रहा है 72 किलोमीटर पर आवर। ये कितना देर में हो जा रहा है 10 सेकेंड में हो जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कार का त्वरण क्या होगा, a इक्वल टू वाट, जबकि t कितना है 10 सेकेंड है, u कितना है सर, तो 18 किलोमीटर पर आवर है। भाई मेरे चेंज कर लेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, ये 18 कैंसिल, तो u आपका कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। v कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हम क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, 18 चौका 72, तो ये हो जाएगा सर 20 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जा रहा है ए क्या है सर, त्वरण क्या है, जबकि टी दिया हुआ है। आप कहेंगे सर वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। भाई मेरे आप सीधा कहेंगे सर ए इक्वल टू हो जाएगा, अंतिम वेग 20 है, प्रारंभिक वेग 5 है, समय कितना है 10 सेकेंड, तो 20 में से 5 गया कितना हो जाएगा 15/10, यानी कि त्वरण हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 1.5 मीटर इस तरह से। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा सर, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी से बन जाएगा, क्योंकि v दिया हुआ है सर, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a आप इससे भी निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी वस्तु का समय के साथ जो वेग दिखाता है उस ग्राफ को क्या बोलते हैं। आप सभी कहेंगे सर वेग समय ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, वेग समय ग्राफ बोलते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही ऑप्शन क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सबों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये वेग समय ग्राफ कैसा होता है, तो सर बिल्कुल ही सरल होता है। ग्राफ में जो आपका ये लाइन होता है इसको आप क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो खड़ी लाइन होता है सर इसको आप क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब किसी ग्राफ के एक्स एक्सिस पर समय को, ग्राफ के एक्स एक्सिस पर समय को और वाई एक्सिस पर वेग को रखा जाए, तब हम लोग इस ग्राफ को क्या कहते हैं, वेग समय ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं सर, वेग समय ग्राफ कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे सर कि वेग समय ग्राफ जो है वो वस्तु का क्या देता है सर, तो आप सभी जानते हैं कि सर वेग के लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं विस्थापन बटा समय। क्या लिखते हैं, विस्थापन बटा समय, यही ना लिखते हैं फार्मूला सर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वेग समय ग्राफ वस्तु का क्या देगा, तब वेग है या समय है दोनों दिया हुआ है तब विस्थापन देगा। ध्यान में रखेंगे वेग समय ग्राफ वस्तु का क्या देता है सर, विस्थापन देता है। और हाँ सर वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण भी कहते हैं, तो सर वेग समय ग्राफ जो है वो वस्तु का क्या देता है, त्वरण भी देता है। वेग समय ग्राफ क्या देता है सर, वस्तु का त्वरण भी देता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। मेरे मित्रों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछे जाए तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई चाहते हैं कि हम साइंस का फुल कोर्स करें बिल्कुल ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ लाइव सेशन में मंडे टू फ्राइडे रात के 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक। और इस कोर्स में इनरोल होने के लिए आप चाहें तो दिए गए नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।